इस वीडियो में हम ये देखेंगे पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, पाइथन इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि पाइथन का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है आपके सामने खुला हुआ है। मतलब इसके जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि एक एडवांटेज क्या है कि किसी को अगर पाइथन को कस्टमाइज करना है किसी तरीके से, क्योंकि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कस्टमाइजेशन मतलब क्या, कुछ बदलाव लाना प्रोग्राम कोड में, तो वो बदलाव ला सकते हैं और अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पाइथन को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। और ओपन सोर्स का और भी फायदा है, जैसे आपके सामने पूरा का पूरा चीज एकदम खुला रहता है, तो आपको पता है कि ये लैंग्वेज जो है क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, इसके कैपेबिलिटीज। ठीक है ना, इन सारी चीजों के बारे में, कैपेबिलिटीज क्या क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, तो वो सारी चीजें जो है पता चल जाता है। ठीक है, अब दूसरा है पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब है कि ये पाइथन लैंग्वेज की दूरी जो है वो हार्डवेयर से एक सिग्निफिकेंट दूरी पर है। इसका मतलब क्या, देखिए, जैसे और एक प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, जैसे जिसको कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज किसको कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज हो गया जैसे आपका असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड, तो वो होते हैं लो लेवल लैंग्वेज। उनको लो लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हार्डवेयर के बिल्कुल करीब होते हैं, फास्ट होते हैं बहुत। तो उनको, जैसे आप अगर मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, मतलब 0 एंड 1 से, तो वो फास्ट, सबसे फास्ट चलता है, क्योंकि वो सीधा सीधा जो है हार्डवेयर पे, जो हार्डवेयर या सर्किट जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है, उसमें अप्लाई किया जाता है, तो वो फास्टेस्ट है। या फिर मान लीजिए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? एक असेंबलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट। अब लो लेवल लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज ये है कि जिसको लो लेवल लैंग्वेज में कोडिंग लिखना है उसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। मतलब जिस असेंबली लैंग्वेज में वो कोडिंग लिख रहा है वो असेंबली लैंग्वेज का पता तो होना चाहिए, जिस माइक्रो प्रोसेसर के लिए या माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स, मेमोरी लेआउट, रजिस्टर्स, फ्लैग्स इत्यादि, इन सारी चीजों के बारे में उसको बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ज्ञान चाहिए लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए। लेकिन अन्य तरफ है जैसे हाई लेवल लैंग्वेज। तो कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस है? जैसे सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें देखा गया कि हाई लेवल लैंग्वेज आया क्यों? आया इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में गहरी जानकारी होती है। तो लोगों ने ये कहा कि भाई जो है क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि जिनको हार्डवेयर का इतना नॉलेज नहीं, मतलब आपको हार्डवेयर का नॉलेज उतना नहीं है, तब भी आप कोडिंग लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो तब आया हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज क्या, एक एब्स्ट्रक्शन लेयर की क्रिएट किया गया बीच में। मतलब द हार्ड पार्ट इज टेकन केयर बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और जो पाइथन के जो डेवलपर्स है वो जो मिड लेवल, जो एब्स्ट्रक्शन लेयर में जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज है, वो उन कम्प्लेक्सिटीज के जितने कोड चाहिए वो सारा लिख लेते हैं और वो एब्स्ट्रक्शन लेयर क्रिएट कर देता है। और एज ए प्रोग्रामर आपको पाइथन में वो कोड लिखना होता है। इसका ये मतलब है आपको अगर हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तब भी आप पाइथन कोडिंग लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब आपको हार्डवेयर का लैंग्वेज नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी जो है कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही है पाइथन। तो क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब बीच में कुछ एब्स्ट्रक्शन लेयर आ जाते हैं,
ठीक है, और एक असेंबलर तो आता ही आता है। ठीक है, तो पाइथन कंपाइलर क्या करता है, पाइथन कंपाइलर पूरे कोड को पहले जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर जो है वो असेंबली लैंग्वेज से वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस होता है इनका। ठीक है, अब आगे जो है जैसे पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। अब एक है इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है पाइथन कंपाइलर, आप मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, एक ही काम करते हैं दोनों। आई रिपीट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही काम करते हैं। जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, दोनों क्या करता है, आप जो भी सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में अल्टीमेटली कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट में कुछ कोड बनाते हैं, या EXE फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल इन केस ऑफ विंडोज, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। और जो ये इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है ना, लाइन बाय लाइन ऑन द फ्लाई वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर मतलब क्या, इंटरप्रेटर मतलब एक लाइन को लाइन बाय लाइन जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर जो है पूरे कोड को एक साथ लेता है, फिर उसको कंपाइल करके आउटपुट देता है। तो नेचुरली अब जो है कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलेशन टाइम जो है वो ज्यादा लेता है। आपके पास अगर कोड बहुत ज्यादा है, सोर्स कोड में लाइंस बहुत, इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं, तो उसमें जो है कंपाइलेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने अगर कभी लाइनक्स कर्नल कंपाइलेशन किया हो, तो क्योंकि लाइनक्स कर्नल में मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है, तो उसमें कंपाइलेशन टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ केस में आपके पास अगर बहुत ही फास्ट एक पीसी रहा, तो उसमें तब भी जो है आधा घंटा तो लग ही जाता है, और कभी कभी जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा ले लेता है ये। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर को क्योंकि एक लाइन को ऑन द फ्लाई, एक ही सिंगल स्टेटमेंट को ऑन द फ्लाई या एक इंस्ट्रक्शन को ऑन द फ्लाई मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है, तो वो उसको लगता है कि उसमें उतना कंपाइलेशन टाइम होता नहीं है, वो तुरंत फटाफट हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरा देखें, पूरे कोड के बारे में सोचे, तो कंपाइल्ड जो लैंग्वेजेस होते हैं वो फास्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब जो है पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म। मीनिंग, इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या है, इसका मतलब आपके पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर मतलब डिफरेंट ओएस, जैसे हो गया विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस है, तो ये वेरियस ये जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इसमें भी पाइथन चलता है। और डिफरेंट जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब वही जो प्रोसेसर, तो जैसे हो गया आपके पास इंटेल प्रोसेसर हो, या AMD हो, या फिर आपका ARM प्रोसेसर हो, तो इन सब में जो है पाइथन चल जाता है फ्लॉलेसली। तो ठीक है, कुछ केस में आप इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, बट इट इज बेटर, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एज क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जो है वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उतना वो जो क्लेम करना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इट्स नॉट दैट इजी। तो ठीक है, तो हम सेफ साइड में रहते हैं, हम इसको जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म क्लेम करते हैं, क्योंकि है पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब जो है क्योंकि ये जो है ना, ये भी चलता है, जैसे जावा जो है एक वर्चुअल मशीन के ऊपर चलता है जिसको कहा जाता है JVM, तो उसमें JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें चलता है जावा कोड। सो पाइथन का भी ऐसा ही है, पाइथन भी एक पाइथन वर्चुअल मशीन के ऊपर चलता है पाइथन। ठीक है, जावा में होता है कंपाइलर और इसमें होता है इंटरप्रेटर। आप अगर मिड में देखेंगे तो कई जगह ऐसे लगेंगे आपको इसमें इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है,
लेकिन फिर भी क्योंकि आप पाइथन की python.org वो जो भी देते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें वो कहते हैं कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और इसमें इंटरनली होता है एक इंटरप्रेटर, ठीक है। और जिस लेयर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है उनके लिए पाइथन इज एन इंटरप्रेटर, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो जैसा कि मैंने कहा इसमें मॉड्यूल्स, पैकेजेस, लाइब्रेरीज बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में इनका सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इंपोर्ट फिर मॉड्यूल का नाम देंगे और उस मॉड्यूल को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, इसका मेन एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज ये है कि ये आपको डेवलपमेंट टाइम जो है ना वो बहुत कम कर देता है। तो डेवलपमेंट टाइम अगर कम रहा तो इसका मतलब देयर विल बी सेविंग्स ऑफ मनी, ठीक है। टाइम मनी दोनों बचता है। सो दिस इज ए ग्रेट एडवांटेज। और ऐसे जो प्रीडिफाइंड ये जो मॉड्यूल्स है ना ये बहुत सारे हैं पाइथन में, जो ठीक है। और आप देखिए फिर है पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन होता है अलाइनमेंट ऑफ कोड, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जैसे आप अगर C++ या जावा लेंगे तो वहां पे ब्लॉक या C# में भी जो ब्लॉक्स होते हैं या नेस्टेड ब्लॉक्स होते हैं उसमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाइथन में अलाइनमेंट ऑफ कोड मतलब इंडेंटेशन के जरिए ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक को अप्लाई किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं एकदम प्रैक्टिकली। जब मैं कोड बताऊंगा आपको पता चल जाएगा इंडेंटेशन क्या है। मतलब अलाइनमेंट ऑफ कोड, एक जो है ना एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जो अलाइन करना, तो वही है इंडेंटेशन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको कोई भी वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। जो भी डाटा होता है, डाटा के बेसिस पे पाइथन ये अंदाजा लगा लेता है, इट कैन इन्फर कि वो डाटा कौन से टाइप के हैं, ठीक है। तो मतलब ऑन द फ्लाई इट कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ द डाटा। लेकिन जैसे C++, जावा, ये जो है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इनमें आपको पहले से बताना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन से टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं करना पड़ता। पाइथन को आपको जो है आप जो डाटा फीड किया जाएगा, डाटा के बेसिस पे वो समझ जाता है कि डाटा टाइप कौन सा है, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये दोनों सपोर्ट करता है पाइथन, ठीक है, दोनों सपोर्ट करता है। जैसे C हो गया, C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब C++ है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है C++। जावा जो है, जावा एक तरीके से इट इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। और इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होता है कुछ हद तक, जावा में होता है। जावा 8 के बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं जावा से, और पाइथन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट है, एक है एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल और दूसरा है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिर मैं आता हूं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब क्या? मतलब आप कोई भी अगर जैसे सिचुएशन जब आता है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कैपेसिटी वो बढ़ाना है, मतलब उसको स्केलेबल करना है। जैसे मान लीजिए पाइथन से आपने कोई भी वेबसाइट बनाया आपने, तो आज की डेट में जो विजिटर्स है आपके वेबसाइट का, वो मान लीजिए 100 to 200 या मैक्सिमम 500 है। तो अभी तो वो जितना भी ट्रैफिक है उसको इजीली हैंडल कर सकता है पाइथन।
लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि इट इंक्रीजेस टू जैसे 10,000 और मे बी 50,000, तो तब क्या पाइथन स्टिल ऐसे इतने ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है? तो अगर कर सकता है मतलब तो दैट मीन्स इट इज स्केलेबल। या हो सकता है 50, टुमारो इट इज 50,000, देन इट इज 1 लाख, और मे बी आफ्टर से 1 ईयर इट इज 1 मिलियन और समथिंग लाइक दैट। सो पाइथन क्या उतना जो ट्रैफिक है वो हैंडल कर सकता है? तो उसी को अगर कर सकता है तो उसको स्केलेबल कहा जाएगा, अगर नहीं कर सकता है तो कहा जाएगा कि स्केलेबिलिटी इस प्रोग्रामिंग में कम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम है। तो उस नजरिए से देखा जाए कि पाइथन इज क्वाइट स्केलेबल, मतलब आपको जब चाहे अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसकी कैपेसिटी ऑप्टिमाइज करके इसकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब है कि पाइथन जो है जो लोअर केस लेटर्स है और अपर केस लेटर्स है, जैसे पाइथन डिस्टिंग्विशेस और ट्रीट देम डिफरेंटली, लाइक ये है अपर केस और ये है लोअर केस। सो दिस इज अपर केस है, दिस इज लोअर केस है, तो दोनों को जो है वो डिफरेंट ट्रीट करेगा। दैट इज नथिंग बट केस सेंसिटिव। तो पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। ये आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, बिल्कुल इजी चीज है। अगर नहीं समझ में आया तो आगे आपको समझ में आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी थिंग। अब जो है मैं आता हूं जैसे एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल एंड इंटीग्रेशन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए पाइथन के साथ आप जो है ना और भी अन्य दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं या एम्बेड कर सकते हैं। जैसे पाइथन के अंदर जो है आप सी या जावा लिख सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर आई मीन इट इज वाइस वर्सा, जो उलट मतलब जावा के अंदर भी आप जो है पाइथन कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आता है कि ये कैसे, ये क्या है, थोड़ा और मैं बताता हूं आपको। इसमें आता है जैसे पाइथन के फ्लेवर्स। पाइथन क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया और इसके इतने सारे एप्लीकेशंस मार्केट में छाया हुआ है, तो इसके फ्लेवर्स भी अब बहुत सारे हैं। फ्लेवर्स का मतलब क्या? फ्लेवर्स का मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन। तो जैसे इसमें एक बहुत वेल नोन जो है वो है जाइथॉन। जाइथॉन, फिर और भी बहुत सारे हैं जैसे आयरन पाइथन, आयरन पाइथन, ऐसे ऐसे और भी है, पाई पाई करके एक है। लेकिन मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये माजरा क्या है, ये कहानी क्या है। देखिए जाइथन जो है ना, जाइथन जो चलता है वो चलता है जेवीएम के ऊपर, जावा वर्चुअल मशीन। आपको पता होगा जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर वैसे क्या चलता है? वैसे चलता है जावा। ठीक है, लेकिन जो जाइथन है ना, जाइथन का जो जेवीएम है उसमें जो जावा वर्चुअल मशीन है उसमें पाइथन भी चलता है। पाइथन मतलब जाइथन जो है इट कैन गो अलोंग विद बोथ पाइथन एंड जावा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे अभी मार्केट में आपको पता होगा जो एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर जो है जावा में लिखे हुए हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है ना कि लेकिन इनमें जैसे जावा में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जावा ऑटोमेशन सपोर्ट करता है। ऑटोमेशन के लिए जो पाइथन जो है पाइथन ऑटोमेशन सपोर्ट करता है। ऑटोमेशन के लिए पाइथन का इस्तेमाल होता है शुरू से ही। आपको जब पाइथन शायद 1990 अर्ली 90s में आया था तो तब से जो है पाइथन का जो है ऑटोमेशन या स्क्रिप्टिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन जावा जो है ना, जावा नहीं सपोर्ट करता है उतना स्क्रिप्टिंग में। तो इसका मतलब आप अगर जाइथन इस्तेमाल कर रहे हो तो यू कैन राइट, जैसे पाइथन के कुछ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पाइथन से आप क्या कर सकते हो, आप वो स्क्रिप्टिंग या ऑटोमेशन के कोड लिख सकते हो। मतलब एक पार्ट जो है वो जावा में चलेगा, जावा में तो है ही वो सब, लेकिन मान लीजिए वो सब प्रोजेक्ट में आपको
किसी प्रकार का स्क्रिप्टिंग भी चाहिए तो वो स्क्रिप्टिंग पार्ट आप जो है पाइथन से लिख सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस सिचुएशन है ना, बिल्कुल है, ठीक है। और इससे क्या है, जावा में जो लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, वो आप जो है पाइथन के जरिए जो है उनका भी लाभ ले सकते हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे जावा में आपको जैसे हाइबरनेट हो गया, स्प्रिंग बूट, आप वो सब जो है पाइथन से भी आप वो सब कोड लिख सकते हैं, या पाइथन से आप वो सब एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करके आप पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज क्लियरली एन एडवांटेज। अब इसमें और एक बात है कि भाई इसका मतलब पाइथन में जो लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, पैकेजेस है वो भी हम जावा से कर सकते हैं क्या एक्सेस? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाइथन में जैसे आपको पता होगा, जैसे कुछ जो मॉड्यूल्स है, जैसे आपके हो गया नमपाई, पांडाज या स्काईपाई, ये सब जो है सी में लिखा हुआ है। तो क्योंकि लेकिन जेवीएम जो है वो सी को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए जो है मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट है ना पाइथन का, वो तो जाइथन में भी आप अभी के लिए तो नहीं कर सकते। आगे मुझे नहीं पता, आगे हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन अभी के लिए यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है ना। आप जावा से वो सब इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। तो सेम गोज फॉर आयरन पाइथन। अब ये जो जाइथन है, जाइथन में पाइथन चलता है जेवीएम के ऊपर, मतलब जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर, और आयरन पाइथन में पाइथन चलता है किसके ऊपर? पाइथन चलता है डॉटनेट फ्रेमवर्क के ऊपर, जो इनका कमांड लाइन CLR होता है, डॉटनेट इंटरफेस पे चलता है पाइथन। तो इसका मतलब वही कहानी कि डॉटनेट में जो भी एडवांटेजेस है, तो आप लाइब्रेरीज, फंक्शंस वगैरह वो सब आप पाइथन से जो है यू कैन कॉल देम और यू कैन मेक यूज ऑफ देम। आप उनको इस्तेमाल में ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक। मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आया, आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा वाला क्या समझ में नहीं आया। वो मैं फिर से एक, हो सकता है आपको जवाब दे दूं या फिर एक वीडियो बना लूं। आप कमेंट डालिए, लेकिन जल्दी से डालिए, ठीक है। तो आप ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।